जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए जब लंका जाते हैं और जब लंका में माता सीता से हनुमान जी के अशोक वाटिका में जब भेंट हुआ तब हनुमान जी से माता सीता जो है पूछती है और हनुमान जी बताते हैं। और कैसे कहते हैं वो, लंका यही है श्री राम धीरज धर हो माता जानकी। लंका यही है श्री राम धीरज धर हो माता जानकी। लंका यही है श्री राम लंका यही है, लंका यही है श्री राम लंका यही है श्री राम धीरज धर हो मात जानकी। लंका यही है श्री राम धीरज धर हो मात जानकी। राम जी भी आई है लखन जी भी आई है, राम जी भी आई है लखन जी भी आई है। संघवा में बिरह हनुमान हो, ओहो संघवा में बिरह हनुमान धीरज धर हो मात जानकी। लंका यही है श्री राम धीरज धर हो मात जानकी। लंका यही है श्री राम धीरज धर हो मात जानकी। चलिए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। चलिए आइए, देखिए यहां दिया हुआ किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा वृत्त हो गया। यहां देखिए केंद्र होता है, इसको ओ कहा जाता है, ठीक है। अब इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 130 डिग्री का। और कहता है किसी वृत्त के केंद्रों पर उसकी एक जीवा, तो जीवा यहां से खींचा जाता है। ये क्या हो गया, हमारा जीवा हो गया। ये क्या हो गया, जीवा हो गया। याद रखिएगा, यदि किसी वृत्त में यदि हम यहां से यहां खींच देते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या होता है। और ये भी हमारा क्या बन गया, त्रिज्या। इधर भी जोड़ दिए तो त्रिज्या, इधर भी जोड़ दिए तो त्रिज्या। और यदि इसी को हम लोग इस तरह से कर देती काची बन गया, व्यास बन गया, समझे। और यदि वृत्त के अंदर यदि यहां से हम लोग खींच दिए तो ये काची बन गया, जीवा बन गया। फिर यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो जीवा खींच लिए, और जीवा कितना दिया हुआ है, जीवा दिया हुआ है क्यू आर। तो इसको मान लिया कितना क्यू, और इसको मान लिया कितना आर। अब देखिए क्या करेंगे, कौन बनाएंगे, तो हम ओ से क्यू को मिला देंगे। ओ से क्या किए, क्यू को मिला दिए, और ओ से आर को क्या किए, मिला दिए। अब यहां जो कोण जो बना वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 130 डिग्री का, 130 डिग्री का कोण बना। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहां हम फिर क्या कहता है कि Q और R पर की स्पर्श रेखा की बिंदु P है। यानी कि कोई बिंदु बाहर में है और यहां से मैंने Q और R पर, तो यहां से देखिए स्पर्श रेखा करते, यहां से देखिए स्पर्श का मतलब होता है इसको छूते हुए, मैंने वृत्त को छूते हुए एक स्पर्श रेखा Q पर से भी और R पर से भी। यहां पर फिर मिला लेते हैं बढ़िया से। यहां पर देखिए ये हमारा बिंदु काची हो गया, ये P हो गया। ये बिंदु काची हो गया, P हो गया। याद रखिएगा कि वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है और वृत्त के अंदर कई त्रिज्या को काटा जा सकता है या खींचा जा सकता है। कई त्रिज्या हो गया, लेकिन स्पर्श रेखा दो ही खींचा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दो। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब यहां दिया हुआ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। चूंकि दिया गया है
दिया गया है। क्या दिया गया है? यहां देखिए QOR, क्या चीज? कोण QOR बराबर कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। QOR बराबर कितना हो गया? 130 डिग्री। याद रखिएगा किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं और त्रिज्या को खींचते हैं तो यहां पर जो एंगल बनता है दोस्त, ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहां भी हमारा 90 डिग्री बना और यहां भी हमारा कितना बना? 90 डिग्री बना। समझ में आ गया? तो अब हम लिख सकते हैं कोण, क्या लिख सकते हैं? OQR। क्या लिखेंगे? कोण OQR बराबर कितना बना? 90 डिग्री बना। ये याद करके रखना है कि किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं और त्रिज्या को खींचते हैं तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है? तो यहां 90 डिग्री बना। अब देखिए फिर ORQ यानी कोण ORQ बराबर कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए हमारा P कह रहा है, यानी इस कोण का मान पूछ रहा है कि इस कोण क्या होगा, यानी कोण QPR मैंने PR निकाले कर रहा है, ठीक है? P का कोण P निकालना हमको। तो चलेंगे अब यहां पर देखिए एक समचतुर्भुज बन रहा है OQPR। तो लिखेंगे समचतुर्भुज का चीज OQPR में देखिए। तो जब हम समचतुर्भुज OQPR में चलेंगे तो समचतुर्भुज की चारों कोनों का जो कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए कै कोण बना? 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे कोण कितना? कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण P प्लस और कोण R बराबर कितना? 360 डिग्री। अब देखिए कोण O, तो कोण O कितना दिया है? 130 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 130 डिग्री प्लस कोण Q, यहां 90 डिग्री बना तो यहां भी कितना लिखे? 90 डिग्री प्लस कोण P हमको निकालना है। तो कोण P नहीं है तो इसको x मान लीजिए, ठीक है? आने तो छोड़ दिए, रहने दीजिए वैसे ही, कोण P रहने दीजिए। कोण P प्लस कोण R, तो कोण R भी हमारा कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखिए ये कितना हो गया? 180 और 90 जोड़ दीजिए। तो 90 90 180, 180 में 30 को जोड़ेंगे, 130 को तो कितना हो जाएगा? 0 के 0 8 3 11 के 1 2 1 3 310। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त? 310 प्लस कोण P अब बराबर कितना? 360 डिग्री। अब देखिए कोण P जब लेंगे तो कोण P बराबर 360 जो कहते हैं ये प्लस में उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस में। कितना हो गया? 310। तो कोण P बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री। यानी हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। जो कह रहा था ये कितना हो गया? 50 डिग्री। यही निकालने के लिए कह रहा था। दोस्त यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। यदि मेरा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये 2021-23 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो हो नहीं सकता है कि इस वर्ष पूछ दे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।